नमस्ते दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड का 7वां क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब का जो आपका शेप्स है, उस शेप से आज क्लास शुरू करेंगे। इसके पहले हम जो पिछला क्लास है ना, वहाँ का जो रैप टेक्स्ट है, पिक्चर का जो रैप टेक्स्ट जो फॉर्मेट में आता है, उससे क्लास रिवीजन से शुरू करेंगे। उस क्लास का रिवीजन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, और हम स्वागत करते हैं आपको हमारा यूट्यूब चैनल डीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं रिवीजन रैप टेक्स्ट का। तो चलिए पहले हम इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाके आप एक पिक्चर लाइए या क्लिप आर्ट लाइए। चलिए मैं क्लिप आर्ट लेके आते हैं, यहाँ पे इसे लेके आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा जानते हैं? बाय डिफॉल्ट ये होगा, अब देखिए, इन लाइन विथ टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट इन लाइन विथ टेक्स्ट है। क्यों? अगर हम स्पेस बार दबाए, स्पेस बार दबाने से क्या होता है, जो अक्षर होता है वो अक्षर आगे पीछे होता है। पीछे होता है कब? बैक स्पेस दबाने से, स्पेस बार दबाने से, सॉरी, स्पेस बार दबाने से ये आगे जाता है, और बैक स्पेस दबाने से पीछे आता है। ठीक है? या टैब दबा रहा हो, टैब के साथ आगे जा रहा है, बैक स्पेस दबाया पीछे जा रहा है। देखिए ये कब होता है? जब इन लाइन विथ टेक्स्ट होता है। ठीक है? इसलिए इन लाइन विथ टेक्स्ट होने से ये हम आगे पीछे कर सकते हैं स्पेस बार और बैक स्पेस से। इसका मतलब ये इन लाइन विथ टेक्स्ट है। जब आप पिक्चर को दबाएंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, तब आप रैप टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट आया रैप टेक्स्ट स्क्वायर। रैप टेक्स्ट स्क्वायर में क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है दोनों तरफ, वो दोनों तरफ जो टेक्स्ट है वो एक स्क्वायर के शेप में सेपरेट हो जाएगा। देखिए ये जो टेक्स्ट है दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट, ऊपर का नीचे नहीं बोल रहा, राइट एंड लेफ्ट, देखिए जितना टेक्स्ट है स्क्वायर के शेप में उसे सेपरेट होगा। देखिए, ठीक है? अभी रैप टेक्स्ट टाइप, अभी टाइप पे देखिए, जितना भी आपका टेक्स्ट है वो जो पिक्चर है, पिक्चर के एकदम नजदीक आ जाएंगे। ये देखिए पिक्चर का जो शेप है, उस शेप के जैसा वो आपका टेक्स्ट अभी फॉर्म हो गया है। जितना भी आपका जो टेक्स्ट है पिक्चर के करीब आएंगे। ठीक है? फिर है रैप टेक्स्ट थ्रू। रैप टेक्स्ट टाइप और रैप टेक्स्ट थ्रू दोनों का जो आपका इफेक्ट्स है एक ही है। ये रैप टेक्स्ट थ्रू आप देख रहे हैं और रैप टेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, दोनों का आपका इफेक्ट्स एक ही है। ठीक है? अभी रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम, ये देखिए, अभी जो रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम हम दिया है ना, तो आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऊपर और नीचे रहेगा। ये देखिए नीचे लाया। राइट एंड लेफ्ट में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। राइट एंड लेफ्ट में आपका कोई भी टेक्स्ट नहीं है। जितना भी टेक्स्ट है जो ऊपर और नीचे है। रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम मतलब जितना भी टेक्स्ट है ऊपर और नीचे है, राइट एंड लेफ्ट में कोई टेक्स्ट नहीं है। ठीक है? तो बिहाइंड टेक्स्ट, इसके लिए हम दूसरा पेज में जाएंगे। ठीक है? दूसरा पेज, हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है? हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया रैप टेक्स्ट, इसके लिए पिक्चर लाना पड़ेगा। ठीक है? क्लिप आर्ट इसे लेके आते हैं। अभी देखिए, अभी रैप टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया हो। ये देखिए जो हमारा पिक्चर है, पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चला गया। ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के पीछे पिक्चर चला गया। ठीक है? अभी रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के ऊपर चला गया, टेक्स्ट के फ्रंट में है। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या हुआ था? टेक्स्ट के पीछे है, यहाँ पे टेक्स्ट के फ्रंट में है। देखिए रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। एडिट रैप पॉइंट्स, ये देखिए एडिट रैप पॉइंट्स में क्या होता है, मेरा जो माउस का कर्सर है उसे देखिए, यहाँ पे दो डॉट्स है। जहां पे माउस का कर्सर है उसके सामने दो डॉट्स है। जहां पे माउस का कर्सर है उसके सामने एक डॉट्स है। जहां पे माउस का कर्सर है वहां पे एक डॉट्स है। इस तरफ देखिए, जहां पे माउस का कर्सर है वहां पे दो डॉट्स है। कोई भी एक डॉट्स में आप माउस का कर्सर ले जाइए, ऐसा हो जाएगा वो कर्सर। ये देखिए ऐसा हो गया ना। जब हो गया आप पुल कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपका जो ये लिखा हुआ है ना, आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट दूसरी जगह रैप हो गया। क्यों? आपने रैप को एडिट कर दिया ना, इसलिए आपका जो वो लिखा हुआ है दूसरी तरफ चला गया है। ठीक है?
तो अगला है मोर लेआउट ऑप्शन। इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट में क्लिक किया, फिर रैप टेक्स्ट, मोर लेआउट ऑप्शन। आप देखिए जो हमने यूज किया था थोड़े पहले, इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, ये पिक्चर अभी थ्रू में है इसलिए हाईलाइटेड है। फिर टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सब हमने कर दिया है। अभी इस पिक्चर के लेफ्ट में भी हम लोग का अल्फाबेट से, राइट में भी लेटर से, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, इसलिए बोथ साइड्स। लेफ्ट ओनली मतलब जितना अक्षर है सब लेफ्ट में चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अभी रैप टेक्स्ट, मोर लेयर ऑप्शंस, राइट ओनली, रैप टेक्स्ट राइट ओनली। अगर हम राइट ओनली में क्लिक करते हैं तो जितना भी है राइट में चला जाएगा, ठीक है। फिर रैप टेक्स्ट, मोर लेयर ऑप्शंस, लार्जेस्ट ओनली, जिस साइड में सबसे ज्यादा जगह है, जिस साइड में सबसे ज्यादा जगह है हम लोग का जो लिखा हुआ है उस तरफ चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो राइट में ज्यादा जगह है, ठीक है। देखते हैं, ओके मार के देखिए, राइट में ज्यादा जगह है ना, इस राइट में चला गया, इस तरफ लेके आइए। अभी देखिए लेफ्ट में चला गया, ज्यादा जगह लेफ्ट की तरफ है, इस तरफ लाया। अभी देखिए ज्यादा जगह राइट की तरफ है, इस तरफ लेके आया, इस तरफ जगह ही नहीं है, सब इस तरफ जगह है, इस तरफ लेके आया, देखिए यहाँ पे ज्यादा जगह है, इस तरफ देखिए इस तरफ ज्यादा जगह है। अभी देखिए, ठीक है। ये बोलते हैं जिस तरफ ज्यादा स्पेस है उस तरफ आपका जो लिखा हुआ है चला जाएगा, इसलिए आपका इसे बोलते हैं लार्जेस्ट ओनली, ठीक है। पोजीशन, अलाइनमेंट, किस तरफ अलाइन करेगा, राइट, लेफ्ट या सेंटर। बुक लेआउट, लेआउट कैसा है, एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, ये सब अलाइनमेंट, रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। फिर साइज, एब्सोल्यूट, इसका 5.0 सेंटीमीटर इसका हाइट है, इसका जो विड्थ है 4.72 सेंटीमीटर, इसका पिक्चर का विड्थ है, पिक्चर के विड्थ के बारे में बोल रहा हूँ। रोटेशन, रोटेशन 0 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है, इसे रोटेशन हम कर देते हैं, 15 डिग्री कर दिया, या 15 तक तो रोटेट हो जाएगा। देखिए 15 डिग्री का रोटेट हो गया, इसका रोटेट हो गया 15 डिग्री। हम ऐसा ही कर सकते हैं, ऊपर जो ये डंडा है ना यहाँ पे, अब देखिए मैं जो माउस का पॉइंटर है उस तरफ नजर कीजिए, यहाँ पे लेके आया, अभी इसको पकड़ के खींच दिया, ये देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है। छोड़िए, अभी देखिए अभी कितना डिग्री दिखाता है यहाँ पे, साइज 242 डिग्री रोटेट कर दिया इस तरफ से ऐसे लाके, ठीक है। माउस का कर्सर को देखिए ऐसे रोटेट किया। अगर हम इसका इस तरफ रोटेट करते हैं, इस तरफ करने से ज्यादा हम लोग कितना किया है, यहाँ तक 110 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री, हाँ। पर अगर हम इस तरफ रोटेट करते हैं काउंट इस तरफ ही होगा। अगर हम इस तरफ रोटेट करते हैं, इस तरफ सपोज हम लोग 40 डिग्री रोटेट करते हैं, पर काउंट इस तरफ ही होगा आपका, ठीक है। इस तरफ काउंट होता है रोटेशन, हाँ, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ काउंट होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपकी बारी मेरी दक्षिणा के रूप में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो ताकि उन लोग तक पहुंचे जो बाहर जाकर क्लासेस अफोर्ड न कर सके, इसके लिए आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो से लाभ उठा सके जो बाहर जाके पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, उस सवाल का मुझे किसी से भी जवाब नहीं मिला। वो सवाल का जवाब दीजिए, हम बाद में वो क्लास लेके आएंगे, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं, जो इंसर्ट का शेप्स है वहां से शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम एक शेप लाया, शेप लाके ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करके इसका जो नीला रंग हुआ है ना, इसको हम यहां से ऐसा कर दिया, ठीक है। फिर इस शेप के अंदर राइट क्लिक कीजिए, इसमें ऐड टेक्स्ट है, ऐड टेक्स्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमें जो लिखना है लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, ठीक है। स्टार्ट, ठीक है। ये शेप को हम फॉर्मेट में जाके कुछ वो टेक्स्ट जो है ना, वो टेक्स्ट का अलग लुक दे सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके हम कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग लुक दे सकते हैं उस टेक्स्ट का, ठीक है। फिर ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का हम शेप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए,
ठीक है। फिर इसका आउटलाइन दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका इफेक्ट दे सकते हैं, प्रीसेट्स पे जाके ऐसे इफेक्ट्स दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। फिर इसका रिफ्लेक्शन, ये देखिए रिफ्लेक्शन आ गया ना। इसका जो इफेक्ट्स है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इफेक्ट्स ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम इस शेप से क्या करना चाहिए अभी वो आपको सिखाते हैं। ये देखिए, इससे एक नहीं नहीं पहले पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। अभी होगा, यहाँ से एक लाइन लेके आते हैं, ठीक है। लाइन लेके आकर हमें और क्या क्या चाहिए यहाँ से चूज करते हैं। ये जो शेप्स का जो लिस्ट है इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से हम ये वाला चूज किया है, ठीक है। ये देखिए और एक शेप लाया, इसको राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट, और इसका जो कलर है इसको हटा दे ऐसे। इसका जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर ब्लैक करना चाहिए, तो ठीक है ब्लैक वाला सिलेक्ट किया, एंटर। आप सिर्फ देखिए, ठीक है, आप सिर्फ देखिए कैसे करते हैं। एंटर 3 नंबर्स। आप लोग के लिए ये शेप कैसे इस्तेमाल करते हैं आप सिर्फ उसे समझिए कैसे इस्तेमाल करता है, ठीक है। यह से एरो लाया, ये एरो क्यों लाया, क्योंकि हम दो शेप्स को हम कोरिलेट कर सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे एक दूसरे से, इसलिए हम ये एरो लाया। नहीं तो इस एरो का क्या जरूरत था, इसको और इसको ताकि हम कनेक्ट कर सके एक दूसरे से, इसलिए हम ये लाइन लाया हो, ठीक है। इसमें ऐड टेक्स्ट कर देते हैं, इसमें ये कर देते हैं, फिर C इक्वल टू A प्लस बी। आप सिर्फ शेप्स को समझिए, हम शेप्स से क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ में आए तो ठीक है, आप समझ सकते हैं, समझिए हम क्या कर रहा हो। ये देखिए टेक्स्ट डिस्प्ले सी, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करके लाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या आ गया, नहीं चाहिए, यहाँ से करता हूँ शेप्स। स्टॉप। ये देखिए मैंने क्या किया है, आप समझिए। यहाँ पे स्टार्ट दिया है, एंटर 3 नंबर्स। इस शेप को हम नंबर एंटर करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए इस शेप को हम इसी तरह लिया है। नंबर एंटर करने के लिए ये नंबर, नंबर डिस्प्ले करने के लिए ये है। फिर जो एग्जीक्यूशन होगा इससे डिपिक्ट किया है स्टार्ट और एंड, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने जिस पेज को क्लिक करके आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो पहला पेज है, जो आप जब आप YouTube में वीडियो सर्च करते हैं तो आप पहला पेज जो दिखते हैं उसे बोलते हैं YouTube का थंबनेल। तो वो पेज हम इसी से बना सकते हैं, शेप से। कैसे बनाएंगे देखिए, शेप सिलेक्ट किया, ये देखिए, ठीक है। रुकिए, इसको एक कलर देते हैं। इसके लिए फॉर्मेट में जाइए, शेप फिल, इसको काला काला कर दिया है, काला खत्ता, ठीक है। फिर इसका शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन, ठीक है। फिर और शेप लेते हैं, इसके ओके, इसको अच्छा नजर आएगा, हाँ अभी ठीक है। इसको हाँ ये ठीक है, शेप आउटलाइन येलो कर देते हैं,
फिर इसका जो फील है, इसका फील को हम चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं, इसको येलो नहीं होगा, इसका रेड। ठीक है, इसका आउटलाइन ऐसा है। अब आपने मेरा थंबनेल देखा ना, मैं कुछ ऐसे ही बनाता हूँ थंबनेल। ठीक है, शेप्स आउटलाइन, शेप्स फिल, इसका तो लाल बॉर्डर दिया ना, इसका येलो होगा। नहीं नहीं, येलो नहीं, शेप्स फिल थोड़ा दूसरा देता हूँ। ठीक है, और एक शेप लेके आता हूँ। ठीक है भाइयों, ठीक है, इसका जो आउटलाइन है, और आउटलाइन शो करते हैं अभी येलो। थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा मोटा करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। ठीक है, इसका आउटलाइन हो गया। अभी हम एक सर्कल लेके आते हैं, ओवल शेप। यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। यहाँ पे हम बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ के वीडियो आपको दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पे अपना फोटो डाल सकते हैं, नहीं अपना वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आया ऐसे। ठीक है, सेव आउटलाइन। ठीक है, अभी इसका भी आउटलाइन दे दे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा, नहीं, हाँ अभी ठीक है। चलो अभी इसको हम फॉर्मेट में जाके इफेक्ट्स, ठीक है, अभी देखिए। देखिए, अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कीजिए। फिर आपको जैसे अक्षर चाहिए ऐसे अक्षर दे दीजिए। देखिए, अच्छा हुआ भाइयों।
चलिए, और यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बैठ के आपको वीडियो समझा सकते हैं। यहाँ पे हम एक विंडो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वीडियो का जो एनालिसिस है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, ऐसा। ठीक है दोस्तों, हम लोग जब डॉक्टर का गाड़ी देखते हैं, डॉक्टर का जो इमरजेंसी गाड़ी है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इमरजेंसी गाड़ी है? वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये जो साइन है, इस साइन से। कैसे, कहाँ से लाते हैं ये साइन? हम अभी आपके लिए ले आते हैं ये साइन। आप देखिए, इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए, शेप्स में नीचे आइए, नीचे आइए, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस। देखिए, इसको ऐसे खींचिए, ये आ गया आपका प्लस। इसको हम शेप फिल करते हैं। शेप फिल करने के बाद जो लाल कलर है, इससे आपका फिल कीजिए। इसका क्या और लाल है क्या? नहीं, इससे ज़्यादा लाल नहीं है, यही है। इसका जो बाहर का बॉर्डर है, इसका आउटलाइन है, आउटलाइन को रेड कीजिए। ये देखिए, अभी हो गया एम्बुलेंस का प्लस। तो एम्बुलेंस पे जो प्लस होता है, जो जिससे हम वो गाड़ी को पहचानते हैं कि ये इमरजेंसी गाड़ी है, ये एस है। ये प्लस यहाँ से आता है। इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए, फिर यहाँ आइए, यहाँ आके ऐसे खींचिए। ऐसे खींचने के बाद आप इसको क्लिक कीजिए। क्या हुआ? हाँ, फॉर्मेट शेप फिल, लाल कलर हो गया। ये देखिए, यहाँ से आता है ये। ठीक है, फिर इसका आउटलाइन रेड कर दीजिए। हो गया एम्बुलेंस का प्लस। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।